समय, टाइम, इतना छोटा सा वर्ड है ना, एक सेकेंड भी नहीं लगता कहने में, लेकिन इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है, सबसे कीमती शब्द है, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल वर्ड है। अच्छी बात तो ये है कि सबके पास सेम क्वांटिटी में रहता है। एक दिन में आपको भी उतना ही समय मिलता है जितना गांधी जी, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा, विराट कोहली को मिला। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान नहीं है तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। असफल लोग अपने फेलियर के लिए समय को दोषी मानते हैं और सफल लोग अपने सक्सेस के लिए समय को क्रेडिट देते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने पूछा, स्वामी जी, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें जिंदगी में बहुत कुछ करना है लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हम व्यस्त हैं। तब स्वामी जी ने कहा, जो हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं है, असल में वो इंसान व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है। समय को कभी गलत मत कहना, उसे हर जगह सही समय पर पहुंचने की आदत होती है। डार्विन कहता है, वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी व्यर्थ करने की हिम्मत रखता है उसने अभी तक जिंदगी की कीमत ही नहीं समझी। इंतजार वह करते हैं जिन्हें समय की कदर नहीं होती। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया के सबसे महान योद्धा धैर्य और समय है। ठीक है, सबसे बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी कहते हैं, मैं सफल इसलिए हूँ क्योंकि मैं समय में निवेश करता हूँ और ज्यादातर लोग असफल होते हैं क्योंकि वो धन में निवेश करते हैं। अमीर होने का मतलब है पैसा होना, लेकिन बहुत अमीर होने का मतलब है समय होना। हर एक सफल इंसान, हर एक इंसान जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर चुका है, वह समय के बारे में ऐसा क्यों कहता है। जान सकते हो तो आप भी जान लो या उनकी बातें मान लो, वह भी समय के रहते हुए, क्योंकि समय लिमिटेड है। आप पैसे देकर महंगी से महंगी चीज खरीद सकते हो लेकिन समय को खरीद नहीं सकते। दोस्तों, जब हम पानी को हाथ में लेकर मुट्ठी बंद करते हैं तो हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, पानी हाथों से फिसल जाता है और धीरे धीरे सारा पानी अपने हाथों से निकल जाता है। इसी तरह समय को कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, समय कभी नहीं रुकता, वो तो बस अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। इसलिए जीवन में जो भी पाना है उसे समय पर पालो, क्योंकि जीवन में मौके बहुत कम मिलते हैं और धोखे बहुत ज्यादा। कभी भी सही समय का इंतजार मत करो, बस चलते रहो, क्योंकि आप रुक सकते हो लेकिन समय कभी भी नहीं रुक सकता। आप घड़ी को तो रोक सकते हो लेकिन समय को रोक नहीं पाओगे। हम इस दुनिया में कब तक है ये कोई नहीं जानता, इसलिए समय का महत्व समझना जरूरी है। इतिहास गवाह है, जिसने भी समय की महत्वता को जाना है दुनिया ने उसे लोहा माना है। समय की मार वो मार होती है जो बड़े से बड़े बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देती है। महाभारत के युद्ध के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। राजा युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से राजा के पास आता वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उसी समय राजा सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन राजा युधिष्ठिर ने कहा, मैं थक गया हूँ। भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहे, कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब यह बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़ी घंटी के पास गया जो महल की छत पर थी, और वह घंटी सिर्फ तभी बजाई जाती थी जब राजा कोई बड़ा युद्ध जीत कर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज सुनकर हर किसी को लगा कि राजा किसी महान युद्ध को जीत कर वापस आए हैं, और ये देखने के लिए सभी पांडव और राज के लोग वहाँ एकत्रित हो गए। काफी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को उठना पड़ा। गुस्से में राजा ने भीम से पूछा, तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने बड़े विनम्रता पूर्वक कहा, मेरे बड़े भाई, आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया है? भीम ने कहा, मेरे बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया है। अपने महारानी से कहा था कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब यह घोषणा तो कोई तभी कर सकता है जब वो समय को, आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे या फिर ये भिखारी उसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर राजा युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस भिखारी को अंदर बुलाया और उसे दान दे दिया। दोस्तों, हमेशा याद रखना, हमारे पास जो समय है वह लिमिटेड है। कोई नहीं जानता आने वाले कल में क्या होगा, इसलिए जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी आने वाली कल के लिए बचा के ना रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। आप देर कर सकते हो लेकिन समय देर नहीं करता। कभी भी सही समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर एक समय को सही बनाओ। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। अच्छा वक्त कभी भी दिखाई नहीं देता, पर यह बात सच है कि दिखा बहुत कुछ जाता है। हमारी जिंदगी हमारे आज से ही चलती है। अगर जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिए। कल क्या होगा इसके बारे में मत सोचो, हो सकता है कल आ ही ना पाए,
इसलिए कल की टेंशन ना लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें। यह समय अगर चला गया तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। जो लोग समय की वैल्यू नहीं समझते वो अक्सर आज का काम कल पर डाल देते हैं, फिर चाहे वो काम कितना भी जरूरी हो क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद का समय तो बर्बाद करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, अगर समय के बीत जाने के बाद उसकी फिक्र की जाए तो फिक्र नहीं अफसोस कहलाता है। जो अपने भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं वो कभी भी अपना सेकंड भी बर्बाद नहीं करते। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। जब गलती वक्त की लगने लगे तो समझ लेना खामियां आपके अंदर है। जो समय को बर्बाद करते हैं समय उन्हें बर्बाद कर देता है। समय की कीमत पूछनी है तो कोई अखबार से पूछो। जो सुबह के समय को तो कीमती होता है लेकिन रात को रद्दी के भाव हो जाता है। वक्त भी सिखाता है और सिखाता गुरु भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि गुरु सिखाकर परीक्षा लेता है और वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है। हमेशा एक बात याद रखना, समय से बड़ा कोई टीचर नहीं है। समय पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ो। आने वाला कल आपका ही होगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।